तो फ्रेंड कहते हैं माँ बाप का हाथ जिसके सर पे होता है जन्नत उसकी कदमों में होती है। कहीं ना कहीं ये बात 100% सत्य है। मेरी माँ बचपन में चल दी थी भगवान जी के पास, तो हम इस चीज़ को फील करते हैं माँ बाप का दर्जा क्या होता है और कितना वो जिसके पास नहीं होता वही उस चीज़ को महसूस कर सकता है। तो सीधे सीधे आता है टॉपिक पे। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा कल, तो उसे देखने के बाद दिल में इतना दुख और इतना कह नहीं सकती क्या मैं फील कर रही हूँ। तो दोस्तों, एक जज की बेटी है और उनके सास ससुर जो है बूढ़े हैं। उनके ससुर जो थे वो चिनाई का काम करते थे, मकान चिनाई का जो काम करते थे। बहुत गरीबी से गुजरे। उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटों को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। दोनों बेटे उनके जेई हैं, जेई जानते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। और दोनों ने माँ बाप को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। पहले के बेटे के पास रहते थे, उनकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो जब जिम्मेदारियां पूरी हो गई, उनकी शादी भी कर दी, उनके लिए एक मकान अलग से बना दिया। तो दूसरे बेटे, छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी, उन्हें लगा कि अब छोटे को मेरी ज़रूरत है। वो छोटे के पास आके रहने लगे और छोटा बेटे के लिए भी एक मकान अलग से बना के उसके पास रहने लग गए। छोटे बेटे की शादी हुई और शादी भी हुई एक जज की बेटी से, जो फैसले करता है, गलत सही का निर्णय करता है, लाखों फैसले करता है, अपने हाथों में लेता है। वो जज की बेटी ने उनको घर से निकाल दिया। वृद्ध आश्रम में वो रह रहे हैं, जबकि 2 बेटे जॉब वाले हैं और वो दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। आज माँ बाप उनके लिए इतने बोझ बन गए कि उन्होंने अपने पास रखने से इनकार कर दिया। जब छोटे बेटे ने उनको जाने की बात कही, छोटी बहू ने, तो बड़े बेटे ने ये कहकर रखने के लिए इनकार कर दिया कि अब हमारे बच्चे हो गए, हमारे घर में जगह नहीं, हमारा परिवार बड़ा हो गया और अब हमें आपकी आदत भी नहीं रही, इसलिए आपको हम अपने साथ नहीं रख सकते। वो माँ बाप जिन्होंने घर बना के दिया और जिन्होंने जाने कितने दुख सहे होंगे आपको पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में और यहाँ तक कि आपको नौकरी तक सेटल करने में, जिनने अपना दुख नहीं देखा, सुख नहीं देखा, भूखे रहे प्यासे रहे, आज उन माँ बाप के लिए, उन दोनों बेटों के लिए जगह नहीं है। उनके जो पिता हैं वो साइकिल से ड्यूटी करते हैं आज भी चिनाई का। लेकिन अचानक एक हादसा हो गया। जो वृद्धाश्रम के ऑनर हैं उन्होंने ये बात बताई। अचानक एक हादसा हो गया। उन रेल पटरी से जाते जाते उनका हाथ अचानक, उन्हें चक्कर आ गया साइकिल से जाते हुए। ट्रेन की उसमें उनका हाथ लग गया, जिससे उनका हाथ टूटा तो नहीं लेकिन यहाँ ऊपर कोहनी से उतर गया पूरी तरीके से। वो हाथ बेकार हो गया, उससे वो कोई काम नहीं कर सकते। उस हाथ को दूसरे हाथ से उठा के अलग रखना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है उनको साथ रखने की, उनकी बहू से पूछा जाता है, सास को बहू रखने को तैयार है। बहू कहती कि आप रह सकती हो क्योंकि आप काम कर सकती हो। पिताजी अब किसी काम के नहीं रहे तो वो जाके वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। कितनी शर्म की बात है साक्षी, चुप करो। कितनी शर्म की बात है कि जिन माँ बाप ने पाला पोसा उनके लिए आपकी ये फीलिंग है कि आप काम नहीं कर सकते। सास को, क्योंकि वो घर का सारा काम करती है, खाना पीना बनाती है, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए नौकरानी आती है, लेकिन खाना पीना बनाना जो अन्य काम होते हैं, अब बहू की शादी को केवल 2 ही महीना हो रखा, उसने ससुर को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। अब सास को रखना चाहती है। तो सास का कहना है कि मैंने सुख दुख में अपने पति का साथ दिया, हर दुख में हर सुख में, तो आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। इसलिए दोनों ने डिसीजन लिया है कि दोनों वृद्धाश्रम में रहेंगे। और बहुत दुख की बात है, वृद्धाश्रम का रास्ता वो बच्चे दिखा रहे हैं अपने पेरेंट्स को। माँ का कहना है कि आज उनके पति अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कपड़े पहनाने के लिए ज़रूरत पड़ती, नहलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, खाना खिलाने के लिए बाएं हाथ का उन्हें आदत नहीं है, दाएं हाथ से वो खा नहीं सकते, इसलिए उन्हें उनकी ज़रूरत है। तो ऐसे दुख के समय में मैं उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर मैं बच्चों के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि जीवन साथी है और जब सुख दुख साथ सहा है, करा है, तो इस समय उनका फैसला बिल्कुल सही है। क्योंकि जीवन साथी जिन बच्चों को पाला पोसा, जिनके लिए 2-2 घर बना के दिया, आज उन बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ये दशा है आज की समाज की। बहुत शर्म होता, बहुत दुख होता अंदर से कि हमारा समाज किस लेवल तक गिर सकता है। क्या सीख रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ी? क्या यही चीज़, यही दिन देखने के लिए माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं कि कल के दिन वही बच्चा हमें जब ज़रूरत पड़े धक्का मार के फेंक दे? वैसे तो आज का समय बहुत ज़्यादा
सोशल साइट पे आगे जा चुका है, इंटरनेट बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए सोच बच्चों की बदलती ही जा रही है। उन्हें गलत लगते हैं दूसरों के फैसले, वो ये नहीं सोचते जो माँ बाप हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हैं, हमारे हर दुख को सहते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, जब हमारा समय आता है हम क्यों भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों, आपका क्या कहना? बहुत दुख हुआ अंदर से, और रात भर मुझे टेंशन भी हुआ है देख के कि क्या ये हमारे समाज की दशा है, आज के बच्चों की सोच है, ये डिसीजन क्या है उनका सही है? आने वाली पीढ़ियां किस हद तक नीचे जा रही है, क्या होगा अब इससे जो आगे समय आएगा? अभी समय का ये हाल है, अभी इंटरनेट ने तरक्की की तो ये इतना इस तरीके से लोगों की सोच बदलने लग गई। आने वाले समय में क्या होगा, ये सोच कर ही दुख होता है। पता नहीं आने वाला समय कितना खतरनाक होगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि बहुत मोटिवेट करते हैं आपकी राय मुझे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और आगे अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, मेरी वीडियो पे अपना प्यार बनाएं। डेली रात 8 बजे लाइव आती हूँ, आजकल लाइव का टाइम चेंज है, और दिन में आती हूँ तो 2 बजे आती हूँ, रात को आती हूँ तो 8 बजे आती हूँ। तो थैंक यू, अपना प्यार बनाए रखें और लोगों को गाइडलाइन दे, बच्चों को संस्कार दे इसी तरीके के कि आने वाले समय को अच्छा बनाते हुए चले। तो थैंक यू आपका। आने वाली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल से आपका धन्यवाद।